नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। मंडी में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग, क्योंकि रक्तदान है महादान। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या पर मंडी में भी रोष, धरना प्रदर्शन कर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की उठाई मांग। सोलन में बढ़ता जा रहा है क्राइम ग्राफ, शरारती तत्वों ने तोड़े 7 गाड़ियों के शीशे, पुलिस ने किया मामला दर्ज। और 20 अगस्त की आगजनी ने अग्निशमन विभाग को लाया सवालों के घेरे में, विभाग के पास सुविधाओं का टोटा। रक्तदान यानी महादान। रक्तदान से बढ़कर कोई भी दान नहीं होता, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया रक्तदान न सिर्फ जरूरतमंद तक पहुंचता है, बल्कि इस दान से कई जिंदगियां भी बचाई जा सकती हैं। तभी तो कहते हैं कि रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता। मंडी अस्पताल में भी लोगों ने इस रक्तदान शिविर में खूब अपनी भूमिका निभाई और जमकर रक्तदान किया। कहा जाता है कि रक्तदान से बढ़कर कोई भी दान नहीं होता और ना ही कोई पुण्य प्राप्त होता है, इसीलिए तो कहते हैं कि रक्तदान ही सबसे बड़ा दान है। शनिवार को मंडी जोनल अस्पताल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा 9वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के साथ साथ लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर कर्मचारी महासंघ के महासचिव ने बताया कि रक्तदान से बढ़कर कोई भी दान नहीं होता, क्योंकि आपके और हमारे द्वारा दिए गए रक्तदान की वजह से किसी की जिंदगी बच जाती है। आज जो है हम क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में जो है रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैं 8 रक्तदान शिविरों का आयोजन करवा चुका हूँ और आज हमारा 9वां रक्तदान शिविर है। मैं खुद भी जो है रक्तदान शिविर में रक्तदान करता हूँ और आज मैं 15वीं बार जो है अपना रक्तदान करूँगा। और रक्तदान करने से जो है कोई कमी या कमजोरी नहीं आती है, जैसे कि लोगों में भ्रांति है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग ज़्यादातर इस काम के लिए आगे आए हैं, तो दूसरे विभागों के लोग भी आगे आएँ। और यदि कर्मचारी इस काम के लिए आगे आएगा तो दूसरी आम जनता भी जो है उसका अनुसरण करते हुए ऐसे कामों के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा सकती है। अमरजीत शर्मा ने बताया कि लोगों को इस तरह के शिविरों में भाग लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों की आशंका को भी दूर करते हुए कहा कि रक्तदान करने से कोई भी शरीर में कमजोरी पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा कि अभी भी लोगों में भ्रम है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। रक्तदान का कोई अल्टरनेट नहीं है और रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे महान कार्य के लिए आगे आएँ और इस पुण्य के काम में अपना योगदान दें। और हम चाहते हैं कि मंडी जिला में ही नहीं, हमारे बहुत सारे कर्मचारी अभी भी लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई है कि रक्तदान देने से कमजोरी आती है। और मेरा मानना है कि 24 घंटे से लेकर 7 दिन के अंदर जो है जो हमारा रक्त हम दान करते हैं उसकी रिकवरी जो है शरीर कर लेता है। तो आज हमारे मंत्री महोदय श्री अनिल शर्मा जी भी आए थे, उन्होंने भी हमारे कर्मचारियों की हौसला अफजाई की है और उन्होंने भी सभी जो रक्तदानी हैं उनको बधाई दी है कि इस महान कार्य के लिए वो आगे भी अपने हाथ में बढ़ाते हैं। जिस तरह के शिविर का आयोजन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा किया गया, यह वाकई सराहनीय प्रयास है। इससे न केवल जरूरतमंद की जरूरत पूरी होती है, बल्कि आपके द्वारा दिए गए खून से किसी की जिंदगी भी बचाई जा सकती है। वहीं इससे पुण्य भी कमाया जाता है। इसलिए के न्यूज की टीम भी आप सबसे आग्रह करती है कि कहीं पर भी अगर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है तो आप सब जरूर इसमें भाग लें और रक्तदान अवश्य करें। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शुक्रवार को पटल थाना के पास एक बड़ी टहनी आ गिरी थी, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा था कि यहाँ और भी कई ऐसे पेड़ हैं जो टूटने की कगार पर हैं। वहीं विभाग ने भी फुर्ती दिखाते हुए शनिवार को ही गिरने वाले पेड़ों को अग्निशमन की मदद से काट दिया, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मंडी के थाना के पास लगे पेड़ों की वजह से लोग दहशत के साए में आ गए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी पेड़ गिर सकते हैं, जिसकी वजह से संबंधित विभाग ने शनिवार को फुर्ती दिखाते हुए पेड़ को काटने का कार्य किया। वहीं लोगों को नुकसान होने से भी बचाया गया, क्योंकि जिस पेड़ को काटा गया वह पेड़ कभी भी गिर सकता था, जिसकी वजह से खासा नुकसान हो सकता था।
क्योंकि जहां पर यह पेड़ टूटने की कगार पर था वहां पर कई गाड़ियां पार्क की जाती है। वहीं इस पेड़ को बड़ी ही मशक्कत के साथ काटा गया। इस पेड़ को काटने के लिए अग्निशमन विभाग ने भी काफी मदद की और लोगों को इस पेड़ के कटान से काफी हद तक राहत मिलेगी। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 20 अगस्त की रात को मंडी के भूतनाथ बाजार में जो आगजनी की घटना हुई उस पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन ये आग कई सवालों को छोड़ गई, क्योंकि मंडी का ये भूतनाथ बाजार सबसे ज्यादा व्यस्त बाजार माना जाता है और इसी बाजार में लोगों की सबसे बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। वहीं उस आग ने अग्निशमन विभाग को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। 20 अगस्त की रात को भूतनाथ बाजार के अंत में एक मकान और एक दुकान में आग लगी। आग बड़ी ही भयंकर थी, जिस पर समय रहते जैसे कैसे करके काबू तो पा लिया गया, लेकिन उस आगजनी ने लोगों के मन और आप सबके मन में कई सवाल पैदा किए होंगे, क्योंकि आग तो 20 तारीख को लगी है। अब उसका कैसे संबंध है, क्योंकि आज भूतनाथ बाजार की एक दुकान में आग लगी। खुदा ना खास्ता कल किसी और दुकान में आग लगी तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। शायद आपने इस बात पर गौर नहीं किया। हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जरा गौर से देखें इस बाजार को। ये है भूतनाथ बाजार, मंडी का सबसे तंग बाजार और सबसे ज्यादा व्यस्त बाजार। इसी बाजार में लोगों की सबसे ज्यादा आवाजाही लगी रहती है और लोग इसी मार्केट में खरीदारी भी करते हैं। यहाँ अगर एक दुकान को आग लगती है तो आग जल्द ही दूसरी दुकान को भी अपने चपेटे में ले लेती है। वहीं अग्निशमन की गाड़ियां भी इस मार्केट के अंदर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से आग और भी बेकाबू हो जाती है। 20 अगस्त को हुई आगजनी ने बहुत से सवालों को पैदा कर दिया है। वहीं एसपी मंडी ने बताया कि अगर 20 अगस्त को पुलिस के जवान आग पर काबू न पाते तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। पार्ट ये भी रहा कि फायरमैन केवल 2 ही थे, 2 आदमी के बस की बात नहीं थी, इसलिए हमारे पुलिस के जवानों ने उनका साथ दिया और उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया, जिस वजह से ये घटना, ये आग शहर में फैलने से रोका गया और कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई, ना किसी को चोट लगा। जो मर्जी कहे, लेकिन हमारी पुलिस जितना हो सके तन मन से काम करती है और इसका उदाहरण यही है कि हमने जैसे ही सबको उठाया, जब बताया, सभी दौड़े दौड़े पहुँचे मौके के ऊपर। यही नहीं, हमारे दूसरे अधिकारी भी थे, एडीएम साहब थे, अपने एसडीएम साहब थे, वो भी पहुंच गए थे। इस गंभीरता को देखते हुए ये तो प्रभु कृपा रही कि आग फैलने से बच गया, कम से कम क्षति इसमें हुई है। नेगी ने बताया कि अग्निशमन के पास तंग गलियों में जाने लायक वाहन है ही नहीं है, क्योंकि उनके पास बड़ी गाड़ियां हैं जबकि छोटी गाड़ियां उनके पास है ही नहीं। वहीं उनके पास कर्मचारी भी कम है। अग्निशमन के पास छोटी गाड़ियों को होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंडी शहर में बहुत सारी छोटी छोटी गलियां हैं जहां पर फायर टेंडर जा नहीं सकता है, इसलिए वहां ले जाने के लिए छोटी गाड़ियां ही कामयाब है। इसलिए मैं समझता हूं कि यहाँ बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ फायरमैन्स की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं अब 2 आदमी क्या करेंगे, 2 आदमी को बस की बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि 20 अगस्त को लगी आग को अगर पुलिस के जवान नहीं बुझाते तो क्या अग्निशमन के 2 कर्मचारी आग पर काबू पा सकते थे? दूसरा सवाल, अग्निशमन विभाग के पास क्या छोटी गाड़ियों का कोई प्रावधान नहीं है? तंग गलियों में अगर आग लगती है तो कैसे उस पर काबू पाया जा सकेगा? क्योंकि अग्निशमन विभाग लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहा है। आग पर काबू पाने के लिए तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड की ही गाड़ियां पहुंचती है, तो फिर कैसे काबू पाया जाएगा आग पर तंग गलियों में? यह अग्निशमन के लिए बहुत बड़ा सवाल है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण।
साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 01905 241313। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय समिति सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान ज्ञान विज्ञान समिति के लोगों में खासा रोष देखने को मिला। जहां उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया, वहीं उन्होंने नरेंद्र दाभोलकर का समर्थन भी किया और उन्होंने कहा कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरे देश की ज्ञान विज्ञान समिति उनके साथ है। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें इन लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और कहा कि सरकार जल्द से जल्द डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ें और उन्हें सजा दें। आपको बता दें कि डॉक्टर नरेंद्र की महाराष्ट्र में 20 अगस्त को हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से ज्ञान विज्ञान समिति के लोगों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान संजीव ठाकुर ने बताया कि नरेंद्र दाभोलकर अकेले नहीं है, लोग उनके साथ हैं और वह ज्ञान विज्ञान चेतना को आगे बढ़ाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी लोगों को ठगाया जाता है। प्रक्रिया के चलते जो लोग थे उन्होंने उनकी हत्या की, उनको ख़त्म करना चाहा, लेकिन आज हमारा ये धरना प्रदर्शन ये साबित करने के लिए है कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर अकेले नहीं थे। जो अभियान उन्होंने चलाया था वो उनके जाने से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि और भी ज़्यादा मजबूती के साथ पूरे देश में इस अभियान को हम ले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति पिछले 20 वर्षों से वैज्ञानिक चेतना के लिए लोगों में वैज्ञानिक चेतना पैदा करने के लिए काम कर रही है। हमारा जो पहाड़ी समाज है, भोले वाले लोग हैं, यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कई सारे बाबा लोगों को ठगते हैं आके गाँव के अंदर जाकर भोली वाली जनता को। तो ये सारा काम इसीलिए हम करने जा रहे हैं। ये जो हमारा आज का विरोध प्रदर्शन है, ये भी इसी दिशा में एक कदम है कि हम इस आंदोलन को और मजबूती के साथ आगे ले जाएं। संजीव ठाकुर ने बताया कि डॉक्टर नरेंद्र की हत्या जिन लोगों ने की है, उन्हें सरकार सख्त से सख्त सजा दे। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र महाराष्ट्र में लोगों को उन लोगों से बचाने और उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे जो भगवान के नाम पर लोगों को ठगते हैं। पिछले दिनों 20 अगस्त को पुणे शहर में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जो एक वैज्ञानिक चेतना के लिए महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे थे, उनकी हत्या की गई। उसके खिलाफ है उन हत्यारों को पकड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए। नरेंद्र दाभोलकर जो थे वो पिछले 20 वर्षों से महाराष्ट्र के अंदर वैज्ञानिक चेतना के लिए, लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार कार्य कर रहे थे। वो अंधविश्वासों के नाम पर जो लूट की जा रही है, लोगों को ठगा जा रहा है, और भगवान के नाम पर, भगवान के नाम की आड़ में जो लोगों को ठगा जा रहा है, उस सब के खिलाफ वो अपना अभियान वहाँ चलाए हुए थे। जो वैसा काम करते थे, ठगी करते थे, उन लोगों का वो पर्दाफाश करते थे। और साथ ही वैज्ञानिक चेतना के लिए एक पत्रिका का भी संपादन उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया पिछले 15-20 वर्षों के अंदर। और साथ ही वो इस बात के लिए भी लड़ रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो अंधविश्वासों और भगवान के नाम पर ठगी का जो काम किया जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ कानून बनाया जाए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके।
आपको बता दें कि डॉक्टर नरेंद्र की हत्या कुछ अज्ञात लोगों ने 20 अगस्त को महाराष्ट्र में की थी, क्योंकि नरेंद्र दाभोलकर उन लोगों के खिलाफ काम कर रहे थे जो लोग भगवान के नाम पर लोगों को ठगने का कार्य करते थे और लोगों को लूटते थे। लेकिन 20 अगस्त को हुई उनकी हत्या से लोगों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छात्रों के सिर पर राजनीति करना और अपने नंबर बनाना कहां तक सही है? इससे न केवल छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि राजनीति की आड़ में उनका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात कह रहे हैं भाजपा के नेता अजय राणा। अजय राणा ने कहा कि कांग्रेस विकास के कार्यों को करने की बजाय अदला बदली की भावना से कार्य कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले लोकसभा चुनावों में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। में ऐसी राजनीति जो डिप्लोमेटिक हिपोक्रेट व्यवहार इस प्रधानाचार्य का आया है, इससे तो लगता है कि ये शिक्षाविद होने के लायक नहीं है। लॉर्ड मकाले की जो एजुकेशन पॉलिसीज आज तक इस देश में चल रही है, उनका दुष्परिणाम और कुछ लोग अंग्रेजों ने जिस तरीके से शुरू किया था डिवाइड एंड रूल, छात्रों के सिर पे राजनीति करके अपना स्थान जो है कि ट्रांसफर कहीं और ना बदला जाए, यहीं रुका जाए नंबर बनाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये व्यवहार अच्छा नहीं है। और यहाँ मंडी कॉलेज में वैसे भी गांव के होने वाले छात्र यहाँ एडमिशन लेते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, उनके साथ इस तरीके का हिपोक्रेट व्यवहार अच्छा नहीं है। उनके साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का व्यवहार इस प्रधानाचार्य ने किया। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने कल अदला बदली जिस तरीके से ये सरकार बैठी है, जब से बैठी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके रिश्तेदारों को और आम जनता को, जो एम्प्लॉय, जो कर्मचारी सर्व कर रहे हैं ईमानदारी से, जो काम कर रहे थे, उन पे ऊपर ये सरकार अपनी खुन्नस निकाल रही है, उनको बदल रही है। कल का शिमला में जो प्रदर्शन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को और आम जनता को साथ लेके आंदोलन को और भी तीखा करेगी और भी तेज करेगी, ताकि आने वाले लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को करारा जवाब दिया जा सके। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत? फिक्र न करें, मंडी में जल्द आ रहा है हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है मतलब खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़ सबसे पहले।
अब नेरचौक बन चुका है माया नगरी। जी हाँ, अपनी माया का रंग बिखेरने यहाँ पहुंचे हैं जादूगर सम्राट बादल। जादूगर सम्राट बादल कभी नेरचौक की प्रमुख सड़कों पर आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चलाते हुए नजर आते हैं, तो कभी बक्से में हथकड़ी लगाकर कैद हो जाते हैं और शो हॉल के प्रमुख द्वार से अंदर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। आखिर क्या है ये माया, आइए देखते हैं। ये जादूगर हमारे अपने हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट धर्मपुर के रहने वाले हैं, जो लगभग 12,000 शो देश विदेश में कर चुके हैं। इस बार इनका यह शो अपने हिमाचल में पहली बार नेरचौक में हो रहा है। व्यापार मंडल द्वारा इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई और इनके पहले शो का उद्घाटन करने के लिए आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी की धर्मपत्नी कृष्णा चौधरी पहुंची। एक बार फिर से हमारे इस खाली बॉक्स की ओर Ladies and gentlemen, now introduce Miss Priya. इस अवसर पर जादूगर सम्राट ने बताया कि वह नेरचौक में पहली मर्तबा शो कर रहे हैं और जनता का उन्हें काफी सहयोग मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं नेरचौक वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल रात को हमारी ओपनिंग हुई, जिसमें प्रकाश चौधरी आबकारी एवं कराधान मंत्री के धर्मपत्नी आए थे ओपनिंग उद्घाटन में। उन्होंने बहुत अच्छा उद्घाटन किया। रात को हमारा शो हाउसफुल रहा। मैं नेरचौक वासियों का बार बार बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे शो की सराहना की। और हम आपके शहर में, नेरचौक वासियों के शहर में कुछ ही दिनों के लिए आए हैं, उसके बाद हमारा ये शो कहीं दूसरे शहर में चला जाएगा। और हमारा जो आज में हमारे शो का जो मुख्य विषय है, समाज में जो फैली हुई जैसे नशा, एड्स, भ्रूण हत्या, जल बचाओ, कल बचाओ, प्रदूषण, इसके बारे में हमारा जो मेन फोकस है, इसी के केंद्रित आधार पर पब्लिक इसके प्रति हम जागरूक हैं। आपको बता दें कि जादूगर सम्राट के जादू को देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली और लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। के न्यूज़ के लिए नेरचौक से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। शनिवार को सुंदरनगर पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 26 अगस्त को प्रदेश भर में होने वाली हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया गया। यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र गुलेरिया ने प्रस्तावित हड़ताल के द्वारा जनता को होने वाली परेशानियों के लिए अग्रिम रूप से क्षमा याचना की है। हमारे पास हमने सरकार को दिया, उसमें 5 रुपए की वृद्धि हमने सरकार से मांगी। इस तारीख को हमारी जो स्ट्राइक है, एक दिन की स्ट्राइक, वो पूरे प्रदेश में चलेगी। उसमें जो है 3900 बसें जो है खड़ी रहेंगी और उसके उपरांत हमारे 68,000 जो है टैक्सी जो है वो भी बंद रहेगी। जिला हिमाचल प्रदेश की सभी टैक्सीज, और इसमें सारे संगठन जो है इकट्ठे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी संगठन जो है बाहर से ऐसी ना वाली बात है। सभी संगठनों ने एकत्रित होकर जो है आज किराए की जो मांग है वो सभी लोगों के लिए ये एक है, क्योंकि किराया जो है बढ़ना चाहिए। और ये किराए के लिए हमारी मुख्य मांग ये भी है कि 26 तारीख को, अगर 26 तारीख से पहले हमारा कोई समझौता होता है तो तभी हमारी जो है इस मांग को जो है हम समाप्त करेंगे। अन्यथा जो है 26 तारीख की जो स्ट्राइक है वो 24 घंटे की एज इट इज रहेगी। उसमें जो है स्ट्राइक जो है कंटिन्यू जो है रहेगी, उसमें कोई भी जो है हमारे वाहन नहीं चलेंगे। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।